स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम केवल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर मोस्टली पेपर्स में आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो हम फर्स्ट ले रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है, हमें सॉल्व करना है। नाउ 81 रेज़ टू पावर -1/2 रेज़ टू पावर -1/4 देन ऑल होल स्क्वायर। तो देखो उसको कैसे करेंगे। वी नो दैट x रेज़ टू पावर m 2n देन पावर इज मल्टीप्लाई। सबको क्लियर है ये? x रेज़ टू पावर m होल पावर n देन m मल्टीप्लाई n। नाउ अब यहाँ पर देखो ये पावर्स है, ये तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग पावर्स को क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर 81 रेज़ टू -1/2 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखना, सब क्या है? 81 क्या है? इसमें बेस है, -1/2 पावर, -1/4 पावर एंड 2 भी क्या है इसकी पावर। इन तीनों पावर्स का क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर 81, 2 से 2 कैंसिल है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 1/4। नाउ 81 इज 3 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 1/4। तो देयरफॉर 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। 4 से 4 कैंसिल है, देन इट इज 3। सबको क्लियर है? 81 है यहाँ पर, पावर से पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। नाउ 81 इज 3 रेज़ टू पावर 4 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल है, देन इट इज 3। तो आंसर है 3। इसमें जो नेक्स्ट है 5/6 रेज़ टू पावर 1/5 होल पावर -1/6। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे? 5/6 पावर्स का क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाई। रूल पता है हमें, x रेज़ टू पावर m होल n देन पावर्स इज मल्टीप्लाई, देन 1/5 मल्टीप्लाई 1/6 माइनस 1/6। तो देयरफॉर 5/6 माइनस 1/30। दोबारा देखना, 5/6 है, 1/5 मल्टीप्लाई -1/6 -1 5 6 या 30। नाउ वी नो दैट इफ x अपॉन y रेज़ टू पावर -1 देन पावर -1 है, देन इंटरचेंज x अपॉन y किसमें चेंज हो जाएगा? y/x। ये रूल है हमारे पास। तो देयरफॉर 5 यहाँ पे माइनस है, 5/6 को क्या लिखेंगे आप? 6/5 रेज़ टू पावर 1/30। क्लियर है सबको? दोबारा देखो, 5/6 1/5 रेज़ टू पावर -1/6 है, तो पावर्स का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, -1/30। यहाँ पे नेगेटिव है पावर, देन नेगेटिव है तो अंदर का क्या होगी? वैल्यूज क्या होगी? रेसिप्रोकल। 5/6 इज 6/5। अब इसी में इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो देखो इधर x रेज़ टू पावर a माइनस बी होल पावर a प्लस बी। रूल क्या है? x रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n देन पावर इज मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। नाउ x b माइनस c b प्लस c, x c माइनस a c प्लस a। ये रूल लगेगा यहाँ पर। पावर्स का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, b माइनस c b प्लस c, c माइनस a c प्लस a। वी नो दैट a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। Base is same, then power will be add
सबको पता है x रेज टू पावर n और x रेज टू पावर n बेस सेम है, देन पावर विल बी ऐड। तो देयरफॉर x रेज टू पावर बेस सेम है, यहाँ पर पावर्स को ऐड करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी माइनस है इधर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 0, देन दिस इज 1। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर होल पावर 1 बाय ए प्लस बी, एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर होल पावर 1 बाय बी प्लस सी, एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन सी प्लस ए, देन वी प्रूव इट वैल्यू इज 1। इसकी वैल्यूज क्या बतानी है हमें, 1 प्रूफ करना है हमें यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। वी नो दैट एक्स रेज टू पावर m अपॉन एक्स रेज टू पावर n, देन एक्स रेज टू पावर m माइनस n। सबको क्लियर है, पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है, देन एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, बेस सेम है, पावर विल बी माइनस, एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 बाय बी प्लस सी, एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाय सी प्लस ए। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी होल रेज टू पावर 1 बाय ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी होल 1 बाय बी प्लस सी, एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए, सी प्लस ए होल 1 बाय सी प्लस ए। तो देयरफॉर एक्स रेज टू पावर a minus b, a plus b, power is multiplied, power is multiplied, पावर्स को क्या करेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई। सबको क्लियर है यहाँ पर, रीजन्स एक्स रेज टू पावर m होल n, देन x की पावर mn। तो नाउ a प्लस बी से a प्लस बी, b पूरा जो फैक्टर है, ऐसा मत करना कि b से b, c से c, एक जो होल फैक्टर है, फैक्टर से फैक्टर कैंसिल होगा, c प्लस a से c प्लस a। तो देयरफॉर x रेज टू पावर a माइनस b, x रेज टू पावर b माइनस c, x रेज टू पावर c माइनस a प्लस बी से a प्लस बी, b प्लस c से b प्लस c, c प्लस a से c प्लस a। नाउ बेस इज सेम, देन पावर विल बी ऐड, बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे ऐड, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, b से b, c से c, a से a, then x raised to power 0, this is 1। अब नाउ एब्यूरेट मीन्स हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो न्यूमिनेटर में ध्यान से देखना, यहाँ पर जो 2 की पावर है विच इज 40, 2 की पावर 39, 2 रेज टू पावर 38।
तो यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है 40, 39 और 38 में, दिस इज 38 मिनिमम है। तो सबको ब्रेक करेंगे यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 38, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 की पावर 40 है तो 38 प्लस 2, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 38 प्लस 2 40, 2 रेज़ टू पावर 38 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 38। अब डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर 2 बेस है, पावर क्या है मिनिमम विच इज 39, तो 39 में ब्रेक करेंगे इसे, 2 रेज़ टू पावर 39, 2 रेज़ टू पावर 2, 39 एंड 2 41, बेस सेम है, पावर ऐड है, 2 रेज़ टू पावर 39, 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 39। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में 1 लगा सकते हो, जब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू वही आती है। तो देखो अब यहाँ पर तो 2 रेज़ टू पावर 38, 2 रेज़ टू पावर 38, 2 रेज़ टू पावर 38 कॉमन है यहाँ पर, 2 स्क्वायर कॉमन है ये, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, नीचे कॉमन क्या है 2 रेज़ टू पावर 39, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 स्क्वायर ये तो कॉमन है, 2 रेज़ टू पावर 39, 2 रेज़ टू पावर 39, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 स्क्वायर 2 की पावर 1 माइनस 1, तो देयरफॉर अब 2 रेज़ टू पावर 38 माइनस 39, बेस सेम है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 माइनस 1, सबको क्लियर होगा ये, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 माइनस 1, तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस 2 है, 38 माइनस 39, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, 4 प्लस 2 6, 6 और 1 7, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, दिस इज 1/2, तो देयरफॉर 7/10। तो दोबारा से देखो इसको, यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है 2 रेज़ टू पावर 38, तो मेन हमें ये देखना है कि किसकी पावर कम है, फिर जो जितनी भी जो बाकी के नंबर्स हैं उनको उसी में ब्रेक करेंगे, तो 40 तो 2 रेज़ टू पावर 38 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर 38 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 38 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है 39, तो 2 रेज़ टू पावर 39 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर 39 मल्टीप्लाई 2, 2 रेज़ टू पावर 39 मल्टीप्लाई 1, नाउ 2 रेज़ टू पावर 38 इज कॉमन, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर 39 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो देयरफॉर यहाँ पर बेस सेम है, ऊपर जाकर पावर हो जाएगी माइनस, 38 माइनस 39 तो 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, now 4 plus 2 plus 1 this is 7, 4 plus 2 6, 6 minus 1 5, then 2 raised to power minus 1 and then it is 1/2, 7/10। फाइंड द वैल्यू, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली ये पेपर्स में आता है, तो ध्यान से देखो 4/216 रेज़ टू पावर माइनस 2/3, तो नीचे पावर क्या है नेगेटिव है, तो रूल क्या लगेगा 1/x रेज़ टू पावर माइनस m, देन x रेज़ टू पावर m, पावर क्या है यहाँ पर माइनस m, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, देन 216 माइनस है माइनस 2/3, देन ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 256
रेज टू पावर -3/4 देन 256 रेज टू पावर 3/4। रीजन्स ये है, इफ 1/x रेज टू पावर -m देन x रेज टू पावर m। डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाता है तो पावर क्या हो जाती है, चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव। 2 मल्टीप्लाई 243 रेज टू पावर 1/5। माइनस है देन पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव, माइनस है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर पॉजिटिव। तो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 216 किसका क्यूब है, 6 का। 216 इज क्यूब ऑफ 6। 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई 6 216। 256, 256 है हमारे पास 16 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, देन 256 इज द 16 स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर 4 रेज टू पावर 4, देन दिस इज 4 रेज टू पावर 4 3/4। 243 सबको पता है, जो 81 होता है 3 रेज टू पावर 4, 9 9 जा 81। अब 81 मल्टीप्लाई 3 मीन 3 रेज टू पावर 5, दिस इज 243। तो नाउ 243 is 3 raised to power 5. So therefore 4 6 3 multiply 2/3 4 raised to power 3/4 2 multiply पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई, सबको पता है, x raised to power n whole power n, then power is मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल है, 4 से 4, 5 से 5। नाउ 4 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर 4 रेज टू पावर 3 2 मल्टीप्लाई 3। 4 मल्टीप्लाई 36, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 3 जा 6। तो देखो यहाँ पर 64 और 6, दिस इज 70। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 40। तो देयरफॉर 4 + 0 4, 7 और 4 11, 214। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें इसमें। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है, x रेज टू पावर m अपॉन x रेज टू पावर n, देन x रेज टू पावर m माइनस n। जब भी बेस सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट। तो देयरफॉर x रेज टू पावर a माइनस b 1/ab। x raised to power b upon x raised to power c, then power will be subtract x raised to power c minus a 1/ca। तो then अब सेकंड रूल है हमारे पास, x raised to power n then whole n, then power will be multiply। सबको पता है x raised to power m whole n, then power will be multiply। तो therefore a minus b multiply 1, a minus b को ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, this b minus c multiply 1, b minus c, c minus a multiply 1, c minus a, this is ca। now base is same, power will be add a minus b upon ab plus b minus c by bc, c minus a by ca। तो therefore क्या लिख सकते हैं, a minus b by
ए बी है, अलग अलग लिखेंगे यहाँ पर, ए बाय ए बी माइनस बी बाय ए बी। ए माइनस बी है तो ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन बी सी माइनस बी अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन सी ए माइनस ए अपॉन सी ए। सबको क्लियर है? ए बाय ए बी माइनस बी बाय ए बी प्लस बी बाय बी सी माइनस सी बाय बी सी प्लस सी बाय सी ए माइनस ए बाय सी ए। ए से ए कैंसिल, बी से बी से बी, सी से सी और ए से ए। तो देयरफॉर एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए 1 बाय सी 1 बाय बी 1 बाय ए 1 बाय सी। 1 बाय ए से 1 बाय ए 1 बाय बी से 1 बाय बी 1 बाय सी से 1 बाय सी। एक्स रेज़ टू पावर 0 विच इज 1। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर m बाय एक्स रेज़ टू पावर n होल m प्लस n एक्स रेज़ टू पावर n अपॉन एक्स रेज़ टू पावर l होल पावर n प्लस n एक्स रेज़ टू पावर l अपॉन एक्स रेज़ टू पावर m देन होल l प्लस n। नाउ सबसे पहले फर्स्ट रूल, जब बेस सेम है डिवाइड में देन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट। बेस सेम है पावर विल बी सब्ट्रैक्ट। एक्स की पावर l अपॉन एक्स की पावर m n माइनस m। सबको क्लियर है इतना? फिर सेकंड रूल है एक्स रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n देन m मल्टीप्लाई n। तो देयरफॉर एक्स रेज़ टू पावर m माइनस n m प्लस n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस l n प्लस l एक्स रेज़ टू पावर l माइनस m l प्लस m। पावर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ बेस सेम है पावर विल बी ऐड m माइनस n। अब देखो यहाँ पर ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी m माइनस n m प्लस n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी n माइनस n n प्लस n n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर l माइनस m l प्लस m l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो देयरफॉर x रेज़ टू पावर m स्क्वायर से m स्क्वायर l स्क्वायर से l स्क्वायर n स्क्वायर से m स्क्वायर x रेज़ टू पावर 0। जब भी पावर 0 है देन वैल्यू इज 1। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ 125 रेज़ टू पावर x इक्वल 25 अपॉन 5 रेज़ टू पावर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर बेस यहाँ पर 5 है, 25 5 का स्क्वायर है, 125 इज द क्यूब ऑफ 5। तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम? 5 क्यूब x 5 स्क्वायर। सबको क्लियर होगा 125 क्या है? 5 का क्यूब होल रेज़ टू पावर x 25 5 स्क्वायर अपॉन 5 रेज़ टू पावर x 5 रेज़ टू पावर 3x। रूल है हमारे पास x रेज़ टू पावर m होल m पावर इज मल्टीप्लाई। तो पावर्स मल्टीप्लाई है। दूसरा रूल है x रेज़ टू पावर m अपॉन x रेज़ टू पावर n देन पावर इज सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस कर देते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस x। क्लियर है? 5 पावर 2 है 5 रेज़ टू पावर x देन 2 माइनस x। नेक्स्ट रूल है हमारे पास a रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर n। बेस सेम है
इक्वल साइन है और पावर डिफरेंट है, देन m इक्वल टू n, बेस से बेस कैंसिल हो जाता है तो पावर भी क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये रूल यहाँ पे लग रहा है। तो 3x माइनस इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा 2, 4x इज 2, देन x इज 2/4, 2/4 इज 1/2, 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 1/2। नेक्स्ट है सेम, हमें गिवन है वैल्यूज निकालनी है x की। नाउ 81 इज 3 रेज टू पावर 4, 9 का स्क्वायर है और 3 रेज टू पावर 4, 9 इज 3 स्क्वायर, 3 रेज टू पावर x, 81 3 रेज टू पावर 4 होल x, 3 स्क्वायर 3 रेज टू पावर x, देन पावर इज मल्टीप्लाई, बेस सेम है, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट। तो रूल है हमारे पास, इफ a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर y, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल। जब भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वल। तो देयरफॉर 4x इज 2 माइनस x, 4x प्लस x 2, 4x plus x 5x, then x is 2/5। दोबारा से चेक करते हैं। 81 3 रेज टू पावर 4 होल पावर x, 9 3 स्क्वायर 3 रेज टू पावर x, पावर इज मल्टीप्लाई, ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस सेम है, देन पावर इक्वल, 4x plus x 5x, then x is 2/5। नेक्स्ट ये जो हमें क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है इसे ध्यान से देखना। यहाँ 6/5 है, दिस इज 5/6, 125, 125 इज 5 क्यूब, 216 इज 6 क्यूब। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, 125 5 क्यूब, 216 6 क्यूब। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, 5 है, डिनोमिनेटर में 6 है, तो लेफ्ट में भी क्या करेंगे, बेस सेम बनाने के लिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में 5 रखेंगे और डिनोमिनेटर में 6। तो देखो इधर यहाँ पर 5/6 रेज टू पावर 2x, ये तो ठीक है, बट यहाँ 6/5 है। अब 6/5 को हम 5/6 लिखेंगे, देन माइनस x। रूल क्या है हमारे पास, जैसे x अपॉन y माइनस 1, तो क्या लिखते हैं हम इसे, y अपॉन x, x अपॉन y रेज टू पावर -1, देन y/x। तो सेम ये कंडीशन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे 5 का क्यूब बाय 6 क्यूब, 5/6, यहाँ पे 5/6 5/6 है, बट यहाँ नहीं है, तो 6/5 को हम 5/6 लिखेंगे, देन पावर का साइन क्या होगा, चेंज। जब भी हम माइनस का प्लस करते हैं तो अंदर का इंटरचेंज हो जाता है। नाउ बेस सेम है, देन पावर विल बी ऐड, दिस इज 5/6 रेज टू पावर 3। रूल क्या है यहाँ पर, x की पावर m अपॉन y की पावर m, देन x अपॉन y होल पावर m। तो देयरफॉर 5/6 माइनस x प्लस 2x, x 5/6 रेज टू पावर 3। तो सेकंड रूल है हमारे पास, a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, सॉरी बेस सेम लेना है हमें, a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर y, देन x इज इक्वल टू y। बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है, इक्वल। तो बेस सेम है, देन पावर विल बी इक्वल। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a है 2, b है 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो बहुत इजी है, जब a और b गिवन है तो यहाँ पर जिसकी वैल्यूज निकालनी है उसमें a और b को हम पुट कर देंगे।
Now put value of A. A is 2, B is 3, B is 3, A is 2. Whole power minus 1. 2 cube, 2 multiply 2, 8. 3 3 is 9. 8 plus 9, 17. Raised to power minus 1. Then 1 by 17. minus 1 है तो 1 by 17. Now इसका जो सेकंड पार्ट है, a raised to power a means 2 raised to power 2, b raised to power b, so 3 raised to power 3, whole power minus 1. 2 2 is 4, 3 3 is 9, 9 3 is 27, whole power 1. This is 31 raised to power minus 1, then 1 by 31. बहुत इजी है. वैल्यूज पुट करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे. पावर सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 31 रेज टू पावर -1, देन 1 by 31.